हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2021 में जीका वायरस का भारत में पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में पाया गया है। केरल के 24 वर्षीय गर्भवती महिला में यह जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है। अगला बात करें जीका वायरस। तो जीका वायरस किसके कारण फैलता है दोस्तों? तो यह इजिप्ट एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें क्या हो जाता है, शरीर में पूरे लालपन जैसे हो जाता है, बुखार और दर्द आने लगता है और इसके लक्षण डेंगू से मिलने के कारण इसको डेंगू का कजिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो बात करें, जीका वायरस की खोज 1947 में की गई थी येलो फीवर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जीका वन में। और इसका नाम जीका कब पड़ा? तो इसका नाम 1948 में जीका नाम दिया गया क्योंकि इसकी खोज जीका वन में की गई थी। अगला बात करें, जीका वायरस का पहला मानव संक्रमण कब पाया गया? तो 1952 में जीका वायरस का पहला मानव संक्रमण युगांडा में पाया गया था और हाल ही में 2021 में कहाँ पाया गया है? ये केरल में पाया गया है, भारत के। अगला बात करें दोस्तों, केरल में पाया गया है। तो केरल के बारे में बात करें तो केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पास आपको मिलेगा केरल, और केरल की जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है ये भी तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसकी जो वेस्टर्न सीमा लगती है वो अरेबियन सी अरब सागर के साथ लगती है। अगला बात करें दोस्तों केरल के ही बारे में, तो केरल का जो DLR नंबर है वो क्या है? 14,20,09। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14th है, लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटें हैं क्या है? 9 हैं। हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। केरल का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 140 हैं। अगला बात करें केरल के बारे में ही, तो केरल भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है, 96.2%। और भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है। 2016 में इसको डिजिटल घोषित कर दिया गया था। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगला बात करें केरल के बारे में, तो FDG इंडेक्स में शीर्ष राज्य भारत का जो है वो केरल ही है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, वो कौन है? पिनरई विजयन है, दोबारा कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी से संबंधित हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान। अगला बात करें यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। अगला बात करें दोस्तों केरल के बारे में ही, तो केरल में ही है एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में जून 2021 में इसको सेवा क्षेत्र के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में कोचीन हवाई अड्डा बाढ़ से प्रभावित होने से बचने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, और वह ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन प्रवाह यह कोचीन हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है। अगला बात करें दोस्तों केरल के बारे में ही, तो केरल में ही एक शास्त्रीय नृत्य होता है, कौन सा? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से। और कथकली भी शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? केरल से। यदि कथक पूछे शास्त्रीय नृत्य तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। केरल में ही एक उत्सव बनाया जाता है, कौन सा? ओणम उत्सव, और यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। अगला बात करें दोस्तों केरल के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो केरल में हाल ही में एक मिशन की शुरुआत की गई है, और उस मिशन का क्या नाम है? नॉलेज इकोनॉमिक मिशन।
की शुरुआत की गई है रोजगार के स्तर को बढ़ावा देने के लिए। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केरल के द्वारा ही शुरू किया गया है। और अगला जो बात करें, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यह अलपुझा केरल में खोला गया है। और भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यह भी केरल में खोला गया है। अगला बात करें दोस्तों, केरल में ही है एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में ही है। अनाई मुदीफोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, और एक है मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क। और एक याद रखिएगा दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये केरल में ही है। केरल में भारत की सबसे ऊंची दक्षिणी चोटी जिसे एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, साउथ का दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और ये कौन सी है, अनाईमुदी, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है 2695 मीटर है। तो ये था दोस्तों केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और फैक्ट। बढ़ते अगला जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व को। इसके पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे, एक था जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और दूसरा जो था वो था फरीफका टाइगर रिजर्व, और तीसरा जो था मुकुद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, और चौथा जो बनाया गया है राजस्थान का और देव का 52वां टाइगर रिजर्व वो बना है रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व। अगला जो बात करें दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1973 में की गई थी। और पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट किस नेशनल पार्क में लाया गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में ही। अगला जो बात करें टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह स्थित है नमदाफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकला को, क्योंकि यही संस्थापक थे किसके, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के। तो ये था दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की जो रैंक है वो कितने नंबर पर है, 19th नंबर है। पहले कितनी थी, 84 थी, और Q2 में 85 हो गई थी, लेकिन अब यह नीचे पायदान में खिसक कर 19 पे आ गया है, 90 पे। अगला बात करें दोस्तों हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पर कौन सा है, तो ये पहले पर है जापान, और दूसरे पर नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, और थर्ड नंबर पर कौन सा देश है, तो थर्ड नंबर पर 2 संयुक्त रूप से हैं, पहला तो है दक्षिण कोरिया और दूसरा जो है जर्मनी। लास्ट पायदान पर जो है 116वें नंबर पर वो है अफगानिस्तान हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं दोस्तों, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो फर्स्ट पर है वो है इंडोनेशिया, और अपने भारत की रैंक है 14th नंबर की। अगला जो है ग्लोबल डेमोग्राफी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 53 रैंक है, और इसमें नॉर्वे टॉप पे है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जैसा कि हमने देख ही लिया, FDG इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 120 है, और फर्स्ट पे है फिनलैंड। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो 43 रैंक है, और इसमें जो टॉप पे है वो कौन सा है, स्विट्जरलैंड।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो है 87 नंबर की, और इसमें स्वीडन टॉप पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 142 भी है, और इसमें नॉर्वे क्या है, टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 140 भी है, और इसमें जो टॉप पे है वो है आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 139 है, और टॉप पर कौन सा है, इसमें टॉप पर है फिनलैंड। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है वो 121 121 भी है, सिंगापुर इसमें टॉप पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है 135, और फिनलैंड इसमें जो है टॉप पे है। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीत कर लाने वाले एथलीटों को नगद धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उड़ीसा राज्य सरकार के ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों को नगद धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें यदि कोई भी उड़ीसा का एथलीट है और खिलाड़ी है, तो वह यदि ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको नगद 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, और यदि वह क्या जीता है, रजत पदक जीतता है, तो उसको 4 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, और यदि वह कांस्य पदक जीतता है तो उसे 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और यही जो फेम टू फेम धनराशि पैकेज देने की घोषणा की गई है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा भी की गई है, लेकिन इसका आधा मतलब 3 है, 6 है तो 3 करोड़, और 4 है तो 2 करोड़, और 2.5 है तो 1 करोड़ देने की घोषणा की है किस राज्य सरकार के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। अगला बात करें दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई उड़ीसा का खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है तो उसे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और द्युति चंद्र आप सुने होंगे दोस्तों, तो द्युति चंद्र यहाँ की एक धावक हैं, प्रमुख धावक हैं उड़ीसा की। अगला बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की बात करें तो ये उड़ीसा कहाँ पास स्थित है, तो देख लेते हैं। तो उड़ीसा आपको यहाँ पास मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा की जो उत्तरी सीमा लगती है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ लगती है। इधर साइड की जो ईस्टर्न सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल वो बंगाल की बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है। अगला बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा का जो DLR नंबर है वो क्या है, 302110 है। 302110 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा बफ है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 147 हैं। अगला जो बात करें यहाँ के जो CM हैं वो कौन है, उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। यहाँ की जो राजधानी है उड़ीसा की वो कौन सी है, भुवनेश्वर। अगला बात करें उड़ीसा के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों, तो उड़ीसा ने हाल ही में एक मुखौटा अभियान चलाया था कोविड-19 के विस्तार को रोकने के लिए। यह एक मास्क अभियान है। मधु पेंशन योजना अभी तक क्या होता था कि इसमें ये बूढ़े लोगों को और ये दिया जाता, पेंशन दिया जाता था और ओल्ड एज वालों को, लेकिन इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है और उनको भी पेंशन दिया जाएगा। और अगला बात करें भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना भुवनेश्वर में ही की गई है। भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये भी उड़ीसा में ही की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का पहला आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया है। ऑपरेशन ओलिविया ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया है। ये उड़ीसा के तट पर स्थित ओलिव रेड्डी टर्टल कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है। अगला बात करें उड़ीसा में ही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और यहीं से हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। अगला बात करें उड़ीसा में ही है चांदीपुर से हाल ही में निर्भय सबसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में
किस बैंक ने पावर फेल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक ने दोस्तों पावर फेल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। इसके तहत यदि कोई भी सेना भारतीय सेना में कार्यरत है, ऐसे सेना को दुर्घटना का जो कवर किया जाएगा वो 56 लाख तक का कवर दिया जाएगा, और एयर एक्सीडेंट में कितना कवर किया जाएगा बीमा का, वो 1 करोड़ तक का कवर दिया जाएगा। और अगला जो बात करें कि यदि कोई भी सेना स्थायी अपंगता हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसको 46 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा, और इसमें 5 लाख तक का एजुकेशन कवर भी दिया गया है एक्सिस बैंक, जिसने हाल ही में भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। अगला बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक पहले 1993 में जब इसकी स्थापना हुई तो यूटीआई बैंक के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक और याद रखिएगा, टैगलाइन जो है बदती का नाम जिंदगी है, इसका जो है मोस्ट टैगलाइन है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किसने दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंचन उगुरफदी ने हाल ही में दुनिया का पहला सोलो मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। इसका जो उद्घाटन किया गया था 11 जून को उद्घाटन किया गया था, और रवाना किया गया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रवाना किया गया था एकल सोलो मोटरसाइकिल अभियान, जिसको कंचन जी ने हाल ही में पूरा किया है। और यह उमालिंगो दर्रा को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उमालिंगो दर्रे की बात करें तो ये चीन से सटी सीमा लद्दाख में स्थित है, और इसी में विश्व की सबसे ऊंची सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, और इसको पार करने वाली पहली जो महिला बनी है सोलो बाइकर, वो बनी है कंचन। और इसके साथ साथ 18 दर्रों को भी पार करने वाली पहली महिला बनी है, और एक बार में ही 3,187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला जो बनी है कंचन उगुरफदी ही बनी है। ताफी यांगझोम ऑप्शन पे है दोस्तों, तो ताफी यांगझोम यह माउंट एवरेस्ट 2021 में चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। अभिमन्यु मिश्रा की बात करें दोस्तों, तो यह दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। जगजीत पावड़िया की बात करें तो ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में आईसीसी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, मनु सहानी, जिन्होंने हाल ही में आईसीसी से हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और हाल ही में जो इसके अंतरिम सीईओ हैं वो कौन है? जेफ एलार्डिफ हैं। जोफ एलार्डिफ कर लीजिएगा इसको, जोफ एलार्डिफ हाल ही में इसके अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं। अगला जो बात करें दोस्तों कि 2022 का वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और जो 2017 वाला है ये कहाँ किया गया था? ये इंग्लैंड के वेल्स में किया गया था। अगला बात करें दोस्तों 2019 का जो हुआ था मेंस वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था? ये भी इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। और अगला जो होगा 2023 का, ये कहाँ होगा? अपने भारत में ही आयोजित किया जाएगा 2023 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा बीमा योजना लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरोग्य सुप्रीम। यह योजना लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। अगला बात करें दोस्तों, यह
एक दुर्घटना बीमा कवर है, इसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। अगला बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 2009 में और इसका प्रचालन जो शुरू किया गया था 2010 से शुरू किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रकाश चंद्र हैं और इसमें जो टैगलाइन है इसकी वो है सुरक्षा और भरोसा, दोनों इसका जो है टैगलाइन है। अगला जो बात करें ऑप्शन पे है दोस्तों, ऑप्शन पे है सैल्यूट डॉक्टर। हाल ही में ICICI बैंक द्वारा यह पहल शुरू किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर, और सलाम दिल से यह पहल जो शुरू किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर ही डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है। सरल पेंशन योजना यह एकल प्रीमियम योजना है, यह LIC के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।